नमस्कार साथियों, आज हम कृषि भूगोल के अंतर्गत भूमि उपयोग के आंकड़े और मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को हमने शामिल किया। और इसके अंतर्गत आज हम कृषि भूमि से संबंधित उनके आंकड़े और मानचित्रीकरण के बारे में बात करते हुए हम यह बताना चाह रहे हैं कि भूमि उपयोग का जो प्रारूप है वो कृषि भूगोल में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम मानते हैं भूमि उपयोग का जो स्वरूप होता है उसका विश्लेषण कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसको हम मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और मानचित्र के माध्यम से हम भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण करते हैं और जिससे भावी कृषि विकास की योजनाओं को तैयार किया जाता है। यानी हमारे पास कितनी भूमि कृषि योग्य है, उस भूमि की क्षमता क्या है, किस प्रकार से वहाँ कौन सी फसल का उत्पादन करना है और उस भूमि की क्षमता का निर्धारण करना है कि किस स्तर पर इससे हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम मानचित्रीकरण से भूमि स्वरूप का जो निर्धारण करते हैं, उस भूमि स्वरूप निर्धारण से हम मानचित्रीकरण का काम करते हैं और उससे हम आने वाली जो कृषि है उसकी विकास योजनाओं को हम तैयार करते हैं। ये मानचित्रीकरण की क्रिया हम आंकड़ों और धरातल पत्रक, जिसको हम टोपोशीट बोलते हैं, तथा दूरस्थ जो चित्र होते हैं उनके माध्यम से हम ये तैयार करते हैं। दूरस्थ जो चित्र होते हैं कृत्रिम उपग्रह के द्वारा ये प्राप्त करते हैं, क्योंकि तकनीकी विकास के साथ साथ हमने अंतरिक्ष में कई कृत्रिम उपग्रह भेजे विभिन्न कार्यों के लिए। इनमें एक महत्वपूर्ण कार्य है भूमि स्वरूप के जो मानचित्र हैं वो हम कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके जो आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से हम धरातल पत्रक और दूरस्थ जो चित्र होते हैं उनको हम बनाने में ये आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े जो हमारे कृषि भूमि उपयोग स्वरूप को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। उन आंकड़ों को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कितने प्रकार के ये आंकड़े होते हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ भूमि उपयोग के आंकड़े और मानचित्रीकरण के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। ये जो आंकड़े होते हैं भूमि उपयोग के, ये दो प्रकार के आंकड़े होंगे। प्रथम प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े हम उनको बोलेंगे जो सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा प्रथम बार प्राप्त किए जाते हैं, नए सिरे से ये
आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, पहली बार आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, तो ये किस प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें हम प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष एवं मौखिक रूप से जो आंकड़े प्राप्त करते हैं। तीसरा, स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। चौथा, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। पांचवा, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। तो ये प्राथमिक आंकड़े हम 5 प्रकारों में विभाजित करते हैं। किस किस प्रकार से ये आंकड़े हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहली बार हम ये आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत जो आंकड़े होते हैं, सर्वेक्षणकर्ता प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करके तथा अपने निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा ये आंकड़े प्राप्त करता है। यानी सर्वेक्षणकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से जिससे संबंधित सूचना होगी वो उससे डायरेक्ट रूप से मिलकर वहां से ये अपने आंकड़े प्राप्त करेगा। तो इसको हम प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत प्रकार के आंकड़े का नाम भी दे सकते हैं। दूसरा होगा अप्रत्यक्ष एवं मौखिक। इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता क्या करता है, समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला जो व्यक्ति होता है उससे सूचना नहीं प्राप्त करते, बल्कि अन्यत्र जो व्यक्ति होते हैं उनसे मौखिक पूछताछ करके शोध से संबंधित या अन्य से संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा जो है प्रकार, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे उसमें क्या होता है, सर्वेक्षणकर्ता या तो संवाददाता नियुक्त कर देता है या स्थानीय जो आदमी होते हैं उनको सूचनाओं के लिए वो पाबंद करता है और वहां से वो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये स्थानीय स्रोत और जो संवाददाता होता है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अनुमानित सूचना भरकर वो सर्वेक्षणकर्ता के पास भेजता है। चौथा है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसमें सर्वेक्षणकर्ता मुख्य रूप से अपने शोध से संबंधित जो प्रश्नावली होती है वो तैयार करता है और वो डाक के माध्यम से जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में वो प्रश्नावली विभिन्न प्रतियों में डाक के द्वारा भेजता है और समय निर्धारित करता है और उसी समय के अंतर्गत वो प्रश्नावली भरकर क्षेत्र विशेष से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं सर्वेक्षणकर्ता को डाक के माध्यम से ही वो सूचना सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा पास पहुंचा देते हैं। पांचवा, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना। इसके अंतर्गत भी शोध से संबंधित जो प्रश्नावली होती है वो सर्वेक्षणकर्ता प्राप्त करता है और एक प्रगणक नियुक्त करता है सर्वेक्षणकर्ता। वो प्रगणक इन अनुसूचियों प्रश्नावली को घर घर जाकर भरवाकर आंकड़े प्राप्त करता है। तो इस प्रकार प्राथमिक आंकड़े विभिन्न स्रोतों विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार हम
द्वितीय प्रकार के जो आंकड़े होंगे उसमें प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत और दूसरा प्रकाशित स्रोत। द्वितीय प्रकार के जो आंकड़े होंगे वो एक तो अप्रकाशित होते हैं और दूसरे होते हैं प्रकाशित। अप्रकाशित का मतलब वो प्रकाशित नहीं होते हैं, उनको हम सरकारी कार्यालयों के माध्यम से वो आंकड़े प्राप्त करते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं द्वितीयक आंकड़े, वो पहली बार वो पहले से ही अन्य संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो शोध कार्य पहले हो चुके हैं, वो आंकड़े या तो अपने शोध कार्य में या अन्यत्र वो प्रकाशित करवाते हैं और अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों का प्रयोग अपने सर्वेक्षण कार्य, अपने शोध कार्य आदि में वो काम में लेता है। यानी ये पहले से प्राप्त किए हुए आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को हम ग्राम पटवारी, तहसीलदार, भू प्रबंधक विभाग और स्टेट में राजस्व मंडल होता है जिसका प्रतिनिधित्व करता है एक आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। तो इनके माध्यम से हम भूमि से संबंधित जो आंकड़े हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के माध्यम से हम अन्य जो संस्थाएं होती हैं उसमें हम जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्राधिकरण और दूसरा चंबल घाटी कृषि सिंचित क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये दोनों संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने जो कैचमेंट जो एरिया होता है इससे संबंधित आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित भूमि उपयोग से संबंधित आंकड़े इन संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार हम प्रकाशित स्रोतों की बात करते हैं क्योंकि ये आंकड़े प्रकाशित होते हैं विभिन्न रिपोर्ट्स में, पुस्तकों में, शोध पत्रिकाओं में तथा भारतीय जनगणना विभाग है प्रति 10 साल बाद में भूमि उपयोग संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने प्रकाशित करवाते हैं। और इसी के साथ जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है वो भी प्रति वर्ष आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का प्रकाशन अपनी रिपोर्ट्स, पुस्तकें आदि में करवाते हैं। तो इस प्रकार भूमि उपयोग के जो आंकड़े होंगे वो महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा हम कृषि के संबंध में भूमि उपयोग के जो प्रारूप होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, भावी कृषि योजनाओं का हम निर्माण करते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पर हम कृषि भूमि उपयोग से संबंधित जो मानचित्रीकरण होता है उनके कार्य इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। अगले कक्षा में हम मानचित्रीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बात करेंगे जो हमारे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू।